Hello students, today we are going to do question number 6 of exercise 7.1, chapter number 7, triangles, class 9 mathematics. So let's start. What is the question? In figure, see the figure, AC equals to A, this AC equals to A, these two are equal, given AC equals to A. AB equals to AD, this AB and this AD also equal. And BAD, so let it name it be 1, and EAC, this is 2, this one, and this is 1, and given angle 1 equals to angle 2. These three are given to us. To show, हमें क्या शो करना है? To show BC equals to DE, हमें शो करना है BC देखो, BC और DE. अब यहाँ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं दे रखे कि कौन से कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें इससे आइडेंटिफाई करना है BC और DE से. तो BC वाला ट्रायंगल देखो आप, BC, तो BC वाला ट्रायंगल अगर हम देखें तो ये पूरा ट्रायंगल है BAC या ABC, कुछ भी लिख सकते हैं. तो इसको शेड कर देते हैं. जो ट्रायंगल हमको प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट नहीं दे रखा है, तो वी हैव टू फाइंड आउट, हमें पता करना है. तो ये पूरा ट्रायंगल हो गया. और DE देखो, D से E तक मीन्स ये वाला ट्रायंगल. तो ये वाला ट्रायंगल को हम शेड कर देते हैं. तो इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमें कौन कौन से ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना है. ये दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट, और बीच में ये एक दोनों में है, ये दिस इज ऑन बोथ. ये जो है आपकी लाइन, ये ट्रायंगल ADC दोनों में है, ये कॉमन है दोनों का. ओके, सो ये दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट बताने हैं. क्लियर हो रहा होगा, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE. सो बिफोर डूइंग दिस, लेट्स स्टार्ट द प्रूफ स्टार्ट करते हैं. तो विल कंसिडर ट्रायंगल, और उससे पहले एक चीज देखते हैं. 1 2 के इक्वल है, फिर लिखेंगे सिंस एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है. एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है. बीच में जो एक एंगल आ रहा है वो उसका हम नाम दे देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एंगल है बीच में, ये वाला, इसको हम नेम दे देते हैं 3. इसको हमने नेम क्या दे दिया? इस वाले को 3 दे दिया है. तो ये कॉमन दोनों में ऐड कर सकते हैं हम, 3 दोनों में हम ऐड कर सकते हैं. तो बिकॉज यू नो इक्वल्स कैन बी एडेड, देन अगेन वी गेट द इक्वल्स. तो 1 2 के इक्वल है. सो एडिंग एंगल 3 बोथ साइड्स, हमने दोनों में एंगल 3 ऐड कर देते हैं. एंगल 3 बोथ साइड्स. ऐसा क्यों कर रहे हैं देखना. ऐसा करने से क्या होगा देखो, 1 + 3 इक्वल्स टू 2 + 3. If equals are added, then again they are equal. So 1 + 3 कितना हुआ? BAC. तो हमें एक पूरा ट्रायंगल का एंगल मिल जाएगा. जो हमको ये पिंक कलर का है वो पूरे ट्रायंगल का एंगल मिल जाएगा. इस कारण से हमने ऐसा किया. BAC हो गया. 1 और 3 मिलके कितना? 1 और 3 मिलके 1 तो था, BAD था, और 3 था DAC. अब दोनों को मिलाया तो क्या है? BAC आया. इक्वल्स टू 2 + 3 BAC ऐड कर दो. 2 क्या था? FAC, और 3 क्या है? DAC. तो दोनों को मिलाया क्या आया? DAFE. तो ये आया DAE इक्वल हो गया. इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमारे को प्रूव करने में हेल्प करेगा. बाकी दो चीज हमें दे रखी है, बस यही जो पार्ट था जो हमें प्रूव करना था. अब हम कंसिडर कर सकते हैं ट्राइंगल्स, ये दोनों. तो लेट्स कंसिडर ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल. अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं. कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम? BAC एंड ट्राइंगल. BAC लिया तो आप ध्यान से देखना कैसे लेना हमें. BAC में देखो 1, देन ये पूरा एंगल, फिर 2 साइड आ रही. तो DA में भी ऐसे करना पड़ेगा. ये 1 आ गई, ये पूरा एंगल हो गया, और ये E हो गया. तो DAE लेना पड़ेगा हमें इन ट्राइंगल DAE. फर्स्ट 3 चीज प्रूव करनी है इसके अंदर हमेशा. फर्स्ट हमारे को क्या देखा? AB किसके इक्वल है? AD के. देखो ये AB AD के इक्वल है. और यह भी देखो, यहाँ भी चेक कर सकते हो, ये B है, ये D है. तो AB या AD एक ही बात है. AB = AD, इट इज गिवन टू अस, ये हमें गिवन है. सेकेंडली,
अभी हमने प्रूव करा ये पूरा एंगल BAC इसका एंगल और DAE इस वाले का एंगल, तो BAC इक्वल्स टू DAE, ये हमने प्रूव किया ऊपर, प्रूव्ड अबाउ। और थर्ड जो चीज है वो क्या है, गिवन है वापस से, AC इक्वल्स टू AE। देखो इस ट्रायंगल ABC में AC और उस ट्रायंगल में AE इक्वल है, गिवन है, ये रहा, this is given to us, AC equals to AE, this is also given। देखो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई, SS एक्सियम लग गई, तो साइड एंगल और साइड ऐसे एक्सियम हो गई, ये साइड, ये पूरा एंगल और ये साइड, देयरफॉर बाय कौन सी एक्सियम लग गई, देयरफॉर बाय SS एक्सियम, कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम से ये दो ट्रायंगल्स क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAE के कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर दो वंस द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अब हम जानते ही अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हमारे किससे हुए, टू साइड और एक एंगल से हुए, मतलब दो साइड और एक एंगल का यूज हुआ हमारा, तो अब बचा क्या, एक साइड और दो एंगल बच गए, वो भी अपने आप इक्वल हो जाते हैं, और उसको क्या बोलते हैं हम, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इससे हमारा फाइनली जो रिजल्ट आया, हमें जो लाना वो लिख देंगे हम, हमको जो साइड चाहिए वो लिख देते हैं, BC इक्वल्स टू D। तो इस ट्रायंगल में BC आप चेक भी कर सकते हो, देखो BC और यहाँ है D, है ना, तो BC इक्वल्स टू D, ये हो गया हमारा रिजल्ट, इसको लिखेंगे CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हेंस वी हैव प्रूव्ड, हमने ये प्रूव कर दिया कि, और किस तरह से हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी है, तो इट नीड्स सम प्रैक्टिस, को प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ेगी, एंड अगेन यू हैव टू रिवाइज इट, अदरवाइज यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।